कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की दीवार पर कुछ कुरेद कर लिख रही थी। वो ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रही थी, जिसमें वो किसी तरह के रूल्स के बारे में बात करती है। ये रूल्स थे कि साजू यानी कि कोरियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर कोई भी विश मांगता है तो वो विश पूरी हो जाती है। फिर वो लड़की अपनी विश मांगने लगती है और उसे फोन में रिकॉर्ड करती है। उसकी इच्छा ये थी कि वो कुछ लोगों को खत्म होते हुए देखना चाहती थी, यानी कि वो एक साथ कई लोगों की मौत की विश मांग रही थी। इसके बाद वो लड़की अचानक एक कटर से खुद की ही गर्दन काट लेती है और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। पीछे दीवार पर हम उस लड़की का नाम और उसकी साजू डेट ऑफ बर्थ देखते हैं जो वो दीवार पर कार्व कर रही थी। उस लड़की का नाम हयोंग होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 2005 थी। सीन शिफ्ट होता है और हम सिया नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी आंटी के साथ रहती हैं। उसकी आंटी एक हॉस्पिटल में नर्स हैं, इसलिए उनका ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही बीतता है। सिया जब स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है तो उसके कमरे में रखी ट्रॉफीज और मेडल से साफ पता चलता है कि वो एक बेहतरीन एथलीट है। डाइनिंग टेबल पर उसे अपनी आंटी का क्रेडिट कार्ड मिलता है जो वो उसके खर्चे के लिए छोड़ गई थी। तैयार होकर सिया अपने क्लासमेट गायनवू को टेक्स्ट करती है जो उसी बिल्डिंग में ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता है। गायनवू लिफ्ट के पास आता है जहां सिया उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सिया और गायनवू पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई है। सिया प्यार से गायनवू के गाल पर किस करती है और दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हमें नारी नाम की एक और स्टूडेंट दिखाई जाती है जो सिया और गैनवू की ही क्लासमेट है। वो अपने फोन में एस्ट्रोलॉजी चेक कर रही होती है जिसमें लिखा था कि आज उसके मन में जो भी है उसे कह देना चाहिए। नारी के लाइफस्टाइल से पता चलता है कि वो काफी अमीर घर से है। वो स्कूल भी कार से आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर गैनवू को देखती है वो कार से उतरकर उसके पास जाकर चिपकने लगती है क्योंकि उसे गैनवू पर क्रश था। तभी वहाँ योंगवक आ जाता है जो गैनवू का बेस्ट फ्रेंड है और सिया को अपनी बहन मानता है। वो मजाक में नारी को गैनवू से दूर कर देता है। सिया इशारों में योंगवक से कहती है कि वो नारी के सामने ये बात लीक कर दे कि गैनवू और सिया डेट कर रहे हैं। योंगवक ऐसा ही करता है और नारी से पूछता है कि क्या उसे गैनवू से प्यार है। नारी हाँ कहती है, लेकिन योंगवक बात को मजाक में टालते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। योंगवक से तंग आकर नारी वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। क्लासरूम में हमें हाजून नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। असल में हाजून, सिया, गायनवू, योंगवुक और नारी एक ही फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा हैं। हाजून सिया को पसंद करता है और ये बात योंगवुक को पता थी, इसलिए योंगवुक हाजून को क्लियर कर देता है कि गायनवू और सिया डेट कर रहे हैं। इसी बीच योंगवुक अपना खराब लैपटॉप हाजून को ठीक करने के लिए देता है और हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद योंगवुक का बर्थडे है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। टीचर आखिरी टेस्ट के मार्क्स बताते हैं और पूरी सिटी में मैथ्स में 100% स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स उनकी ही क्लास से थे, हाजून और योंगवुक। हाजून तो पढ़ाई में बहुत स्मार्ट था, लेकिन योंगवुक का पढ़ाई से कोई खास नाता नहीं था, इसलिए सब हैरान रह जाते हैं। टीचर कहते हैं कि चीटिंग का कोई चांस ही नहीं था, यानी योंगवुक के मार्क्स असली हैं। तभी योंगवुक के फोन पर गिरिगो नाम की एक ऐप का नोटिफिकेशन आता है। उसकी विश पूरी हो गई थी। ब्रेक के टाइम पर पूरा ग्रुप योंगवक से पूछता है कि उसने 100% कैसे स्कोर किया। तब योंगवक उन्हें उस गिरिगो ऐप के बारे में बताता है कि इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और इच्छा रिकॉर्ड करके सेंड करने से विश पूरी हो जाती है, बशर्ते विश पूरे मन से मांगी गई हो। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। योंगवक सबको ऐप का लिंक भेजता है, अपनी रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन फिर भी सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऐप में 24 घंटों का एक टाइमर शुरू हो जाता है, जिसे योंगवक अगली विश का वेटिंग टाइम समझ लेता है। कुछ देर बाद नारी और सिया सीढ़ियों पर बात कर रही थीं। नारी योंगवक के बारे में बहुत बुरी बातें बोल रही होती हैं। तभी सिया उसे चुप कराती है क्योंकि योंगवक नीचे ही खड़ा था। जब योंगवक पूछता है कि वे क्या बात कर रही थी, तो नारी झूठ बोलती है कि वे उसके बर्थडे गिफ्ट की बात कर रही थी। योंगवक उदास होकर कहता है कि उसे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस वे लोग पार्टी में आ जाएं। उसे पता चल गया था कि उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई हो रही है।
तभी सीन कट होता है और हमें एक अजीब सी औरत दिखाई जाती है जो पत्थरों से एक टावर बना रही थी। उस टावर में से एक सफेद सांप बाहर निकलता है। वो औरत अपने पति से कहती है कि एक गेस्ट आने वाला है। पति पूछता है कि क्या उसे अपना खंजर निकाल लेना चाहिए। औरत कहती है कि उसे नहीं पता कि गेस्ट अच्छा होगा या बुरा, लेकिन उन्हें तैयार रहना होगा। इस कपल के पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो बाकी लोगों को नहीं पता थे। स्कूल के बाद सिया ट्रैक पर शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी, जबकि गायन वू पिछले साल की डिस्क्वालिफिकेशन के डर से अच्छा नहीं कर पा रहा था। कोच गायन वू को डांटती है, लेकिन सिया उसे समझाती है। शाम की प्रेप क्लासेस में हाजून नोटिस करता है कि योंगवक की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ गोलियां, पिल्स खा रहा है। इसी बीच कोच सिया को बताती है कि उसका सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हो गया है और वो गायन वू को भी प्रैक्टिस में लाने के लिए कहती है। तभी योंगवुक के फोन पर सिया की कॉल आती है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। वो बाहर जाता है तो उसे एक बिल्ली खिड़की पर टैप करती दिखती है। अचानक फोन पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होती है, जिसमें गायन वू, नारी और सिया उसके बारे में बहुत गंदी बातें कर रहे थे और उसकी बर्थडे पार्टी में न जाने की बात कर रहे थे। कॉल कट जाती है। योंगवुक सिया को कॉल बैक करता है, लेकिन सिया तो कोच के साथ थी और उसका फोन उसके लॉकर में बंद था, यानी वो कॉन्फ्रेंस कॉल पूरी तरह से फेक थी। घर लौटते समय सिया और गायन वू साथ होते हैं। सिया नेशनल्स की सिलेक्शन की बात गायन वू को बताती है। घर पहुंचने पर सिया देखती है कि योंगवुक की 39 मिस्ड कॉल्स हैं। तभी उसकी आंटी का टेक्स्ट आता है कि वो आज रात भी हॉस्पिटल में रुकेंगी। इसलिए सिया गायन वू को डिनर पर बुला लेती है और योंगवुक को कॉल बैक करना भूल जाती है। दूसरी तरफ नारी एक फेक आईडी बनवाकर क्लब में एंट्री ले लेती है। इधर हाजून योंगवॉक का लैपटॉप चेक करते हुए उसमें गिरिगो ऐप का लिंक देखता है। वो लिंक पर क्लिक करके सिया का बॉयफ्रेंड बनने की विश मांगने ही वाला था कि तभी उसकी बहन की कॉल आ जाती है और वो बच जाता है। सिया फाइनली योंगवॉक को कॉल करती है। योंगवॉक उदास मन से पूछता है कि क्या वो कल उसकी बर्थडे पार्टी में आएगी। सिया कहती है कि उसे नेशनल्स की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। योंगवॉक को लगने लगता है कि वो फेक कॉल असली थी और उसके सारे दोस्त उससे नफरत करते हैं। सिया को परेशान देखकर गायन वू उसे हंसाने के लिए गिरिगो ऐप डाउनलोड करता है और एक कार्डबोर्ड पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांग लेता है कि सिया की कल की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। अगली सुबह सिया और गायन वू खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। क्लास में नारी नहीं थी, बस योंगवॉक अपनी डेस्क पर सिर रखे था। सिया देखती है कि योंगवॉक सो नहीं रहा, बल्कि अजीब तरह से उसकी तरफ घूर रहा है। उसके हाथ में फोन था जिस पर टाइमर में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। टीचर क्लास में आते हैं। योंगवॉक का फोन बजता है। टीचर उसे खड़ा होने को कहते हैं, पर वो नहीं उठता। हाजून और गायन वो उसे उठाने जाते हैं, तभी योंगवुक किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। वो अपने बैग से एक कटर निकालता है और पागलों की तरह हवा में चलाने लगता है। गायन वो उसे रोकता है तो योंगवुक उसे दूर फेंक देता है। वो खाली जगह पर देखकर किसी से वहां से जाने की भीख मांग रहा था, मानो कोई आत्मा उसे कंट्रोल कर रही हो। तभी योंगवुक अचानक सिया पर हमला कर देता है और दोनों खिड़की का कांच तोड़कर बाहर गिर जाते हैं। योंगवुक रोते हुए सिया से मदद मांगता है कि वो मरना नहीं चाहता। टाइमर में अब सिर्फ 26 सेकंड बचे थे। योंगवुक खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका अपना ही हाथ उस कटर से उसका गला चीर देता है। खून बहने से योंगवुक की दर्दनाक मौत हो जाती है। एपिसोड के आखिर में हम उस फोन को देखते हैं जिसका टाइमर अब 0 हो चुका था, यानी उस ऐप का 24 घंटे का टाइमर अगली विश का नहीं, बल्कि विश मांगने वाले की मौत का काउंटडाउन था। और इसी खौफनाक मोड़ के साथ पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें बचपन की सिया को दिखाया जाता है। सिया के माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद वो अपनी आंटी के पास रहने आ गई थी। यहीं पर उसकी पहली मुलाकात गायन वू से हुई थी। सिया जब नए स्कूल में गई तो वहाँ के बच्चे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, जिससे वो बहुत उदास रहने लगी थी। उस मुश्किल वक्त में गायन वू और नारी ने सिया की बहुत मदद की। वहीं पर हाजून भी था, जिसे सिया को देखते ही उससे प्यार हो गया था। तभी सिया के पास योंगवक आता है और उसे अपना फेवरेट की चेन देता है। इतने दिनों बाद पहली बार सिया मुस्कुराई थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे इतनी अच्छी से बात की थी। उसी दिन से ये सब पक्के दोस्त बन गए और 5 लोगों का ये ग्रुप बन गया। हालांकि इन 5 के बीच भी कुछ ना कुछ जलन और मनमुटाव हमेशा से ही रहा था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में लौटती है। हम स्कूल में पुलिस को देखते हैं, जहां योंगवक की मौत को सुसाइड, आत्महत्या का रूप दे दिया गया था।
इसके बाद पिछली रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि योंगवक सारी रात स्कूल में नहीं था, बल्कि वो अपने घर पर था। वहाँ सिया उससे माफी मांगने गई थी। सिया ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया और बताया कि बाकी सारे दोस्त भी उसकी पार्टी में जरूर आएंगे। योंगवक ने उसे माफ कर दिया और बताया कि उसे किसी की कॉल आई थी, जिसकी आवाज बिल्कुल सिया जैसी थी, लेकिन वो सिया नहीं थी। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। सिया के पास उसकी कोच आती है और उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देती है, क्योंकि वो योंगवक की मौत से बहुत दुखी थी। कोच उसे बताती है कि उसकी 2-3 दिन की प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है। ये सुनते ही सिया को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो तुरंत कोच की तरफ भागती है ये बताने के लिए कि वो ठीक है और उसकी प्रैक्टिस कैंसिल ना की जाए। लेकिन तभी सीलिंग से एक भारी पैनल टूटकर नीचे गिरता है और सिया बाल बाल बचती है। सिया को समझ आ जाता है कि अगर किसी ने विश को बदलने की कोशिश की या उसके बीच में कोई रुकावट डाली तो उसकी भी जान जा सकती है। ये श्राप कर्स बहुत खतरनाक था। सिया तुरंत भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहां गयनवू भी मौजूद था। वो उसे बताती है कि उसकी प्रैक्टिस कैंसिल हो गई है। गयनवू उसे बताता है कि उसे गिरिगो ऐप का नोटिफिकेशन आया है कि उसकी विश पूरी हो गई है और अब उस ऐप में 24 घंटे का टाइमर दोबारा शुरू हो गया है। सिया बुरी तरह डर जाती है और गयनवू के साथ साथ बाकी सबको योंगवक के साथ हुई घटना के बारे में समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि गयनवू के साथ क्या होने वाला है। वे सब गयनवू की विश वाली रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, लेकिन कोई भी सिया की बात पर यकीन नहीं करता। सिया बार बार कह रही थी कि टाइमर खत्म होने पर गयनवू भी योंगवक की तरह ही खुद को खत्म कर लेगा। नारी इस बात पर सिया पर गुस्सा करने लगती है। गयनवू दोनों को शांत करता है। सिया कहती है कि वो अपने किसी भी करीबी को इस तरह खत्म होते नहीं देख सकती, क्योंकि उसने अपने माता पिता के साथ भी ऐसा ही होते देखा है। जब वे लोग बात कर रहे थे तब हाजून, जो कि कंप्यूटर में काफी होशियार था, उस टाइमर को रोकने की कोशिश करता है। ऐप को डिलीट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। हाजून कहता है कि अगर वो ऐप के कोड्स चेक कर ले तो शायद इसे रिवर्स कर सके, लेकिन इसके लिए उसे अपना लैपटॉप चाहिए था। सिया सभी को अपने घर चलने को कहती है, क्योंकि वहां उसकी आंटी नहीं थी। सिया और गायनवू घर आ जाते हैं। जब गायनवू आराम कर रहा था तब उसे सिया का कॉल आता है। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से सिया और नारी की आवाजें आती हैं, जो गायनवू के बारे में बहुत बुरी बातें कह रही थीं। गायनवू जानता था कि वो सिया नहीं हो सकती, क्योंकि सिया तो उसी घर में थी। वो भागकर सिया के पास जाता है ताकि उसे कॉल सुना सके, लेकिन कॉल कट हो जाती है। सिया उसे बताती है कि योंगवक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसे भी सिया के नाम से ही फेक कॉल आई थी। तभी वहां नारी और हाजून भी आ जाती हैं। हाजून गायनवू का फोन लेकर ऐप चेक करने लगता है। ऐप की कोड्स बहुत सिंपल थी और हाजून उसे रिवर्स कर देता है। गायनवू का फोन रीबूट होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि फोन ऑन होने पर ऐप डिलीट हो जाएगा और टाइमर भी रुक जाएगा, लेकिन अचानक गायनवू अपनी आंख को जोर जोर से मसलने लगता है। वो इतना ज्यादा मसल रहा था कि सिया को उसे रोकना पड़ता है, लेकिन गायनवू उसे धक्का देकर गिरा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी और वो किसी अदृश्य इनविजिबल शक्ति की तरफ इशारा करके उसे दूर रहने को कह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे योंगवक ने मरने से पहले किया था। गयनवू पर पूरी तरह किसी और का कंट्रोल हो जाता है और वो खुद की ही आंख को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी हमें उसके ऊपर वही आत्मा दिखाई देती है जो असल में पहले एपिसोड की शुरुआत वाली लड़की हयोंग की थी। ये एक वेंजफुल स्पिरिट, बदला लेने वाली आत्मा थी, जिसने गयनवू को अपने वश में कर लिया था। इस बात का एहसास उस मिस्ट्री लेडी को भी हो जाता है, जिसके सामने सफेद सांप आया था। पजेस्ड गयनवू सब पर हमला करने लगता है। तभी उसका फोन ऑन होता है और टाइमर अभी भी चल रहा था, यानी हाजून का आइडिया काम नहीं आया। गयनवू की आत्मा हाजून से कहती है कि तुम्हारी वजह से अब सब मरेंगे, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। फिर वो हाजून को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो लगभग हाजून को मार ही डालता, लेकिन तभी सिया पीछे से आकर हाजून के लैपटॉप से गयनवू के सिर पर जोरदार वार करती है। गयनवू हाजून को छोड़ देता है, सिया को घूरता है और सिर में गहरी चोट लगने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है। इस पूरी खौफनाक घटना को नारी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। सब पूरी तरह डर जाते हैं और गयनवू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिया को भी सदमे की वजह से एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टर आकर बताती हैं कि गयनवू की हालत बहुत नाजुक है। नारी सिया से मिलने आती है और बताती है कि गयनवू के माता पिता उसकी इस हालत के लिए सिया को ही जिम्मेदार मान रहे हैं।
सिया उसे कहती है कि वो ठीक है और नारी को अपने घर जाकर अपना सामान ले जाने को कहती है। वो नारी को अपने घर का पिन कोड, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, भी बता देती है। नारी के जाने के बाद हमें हाजून दिखाया जाता है, जिसे उसकी बड़ी बहन हायंग का कॉल आता है। हायंग वही लेडी है जिसके सामने सफेद सांप आया था। वो असल में एक शीमन, मीडियम और साइकिक है। हायंग हाजून को बताती है कि उनके पीछे एक वेंजफुल स्पिरिट, बदला लेने वाली बुरी आत्मा पड़ गई है, जिसे उन्होंने गलती से उकसा दिया है। पहले तो हाजून को यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसकी बहन उन सारी हादसों की डिटेल बताती है जो उनके साथ हुए थे, तो हाजून समझ जाता है कि वो सच कह रही है। तभी हायंग की नजर सफेद सांप पर पड़ती है, जो उसे कुछ इशारा कर रहा था। वो घबरा जाती है और हाजून को जल्दी से सिया को चेक करने के लिए कहती है। इस बीच हॉस्पिटल में अचानक गयनवू को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उसकी पल्स रुक जाती है। सिया को अपनी माता पिता की मौत के विजन्स आने लगते हैं। गयनवू को बचाने के लिए सिया गिरिगो ऐप खोलती है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर विश रिकॉर्ड करती है कि गयनवू ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हायोंग, शीमन अपने पति से वो रहस्यमयी खंजर, डैगर निकालने को कहती है। हॉस्पिटल में गायनवू की पल्स वापस आ जाती है। हाजून भागता हुआ सिया के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिया विश मांग चुकी थी। सिया हाजून को बताती है कि योंगबुक के मरने के वक्त वहाँ कोई अदृश्य शक्ति थी और जब गायनवू उन पर हमला कर रहा था तब भी वहाँ कोई मौजूद था। इसलिए उसने गायनवू के ठीक होने की विश मांगी, ताकि वो खुद उस अदृश्य शक्ति को देख सके और ये पता लगा सके कि उनके साथ ये सब कौन और क्यों कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम सिया के घर में नारी को देखते हैं। वो वहाँ गायनवू का फोन चेक करने आई थी, जिसमें टाइमर चल रहा था। नारी गायनवू के टाइमर को अपने फोन के टाइमर से कंपेयर करती है। इसका मतलब ये था कि नारी ने भी ऐप से कोई ना कोई विश जरूर मांगी थी और उसके पास लगभग 22 घंटे बचे थे। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि गायनवू के फोन का टाइमर अचानक बंद हो गया था, क्योंकि उसकी सांसें लौट आई थीं। और इसी सस्पेंस के साथ इफ विशेस कुड किल का दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।